हेलो गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि एक्सेल के फार्मूलाज और फंक्शन कैसे यूज़ करें? तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको आज एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और फंक्शंस है, जैसे VLOOKUP, काउंट, सम, टेक्स्ट फंक्शंस, ये सभी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये सारे फार्मूलाज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ विथ एग्जांपल्स। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। हाय गाइस, माय नेम इज़ मनोज। आई एम MIC एग्जीक्यूटिव। और जो फॉर्मूले फंक्शंस मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वो सभी मैं डेली यूज़ करता हूँ। सो प्लीज़ बी assured दैट I will give you the best as possible, and I will give the practical examples of these formulas so that you will be able to understand better. So please watch this video completely. Now let's start learning. We'll now go to the Excel screen. तो अब हम स्टार्ट करते हैं VLOOKUP से। तो फर्स्ट हम VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय ID। तो चलिए शुरुआत करते हैं। VLOOKUP और लुकअप, जो फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी एम्प्लॉय ID, यानी कि B5 सेल। और B5 पर क्लिक करने के बाद हम प्रेस करेंगे कॉमा। कॉमा के बाद हमारा नेक्स्ट है टेबल अरे। टेबल अरे रहेगा ये एम्प्लॉय ID A और B कॉलम। तो हम पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर दोनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज करेंगे कॉलम को, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद रहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि किस कॉलम में हमारा डेटा है, लुकअप वैल्यू से किस कॉलम में हमारा डेटा है। यहाँ पर देख सकते हैं ए कॉलम में है एम्प्लॉय ID और बी कॉलम में है एम्प्लॉय नेम। ये 2 नंबर के कॉलम में एम्प्लॉय ID से, सो हम वहां पर प्रेस करेंगे। वहां पर हम लिखेंगे 2। वो हमारा हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं, अप्रोक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट। हमें एग्जैक्ट ही चाहिए, इसलिए हम फॉल्स या फिर 0 लिखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया हमारा नेम, एम्प्लॉय नेम। आई होप आपको समझ चुका होगा। चलिए फिर से एक बार यूज करते हैं। अब हम TL नेम रिट्राइव करेंगे। TL नेम के लिए हमें फिर से VLOOKUP और लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी एम्प्लॉय ID, कॉमा, फिर टेबल अरे। अरे रहेगा हमारा यहाँ से एम्प्लॉय ID से TL नेम तक। ये रहा हमारा TL नेम, 4 नंबर, A से D तक 4 नंबर आता है। तो अब हम पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद उसे फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय ID से TL नेम 4 नंबर पर है, इसलिए हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 0, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया है हमारा TL नेम। चलिए वैलिडेट करके देखते हैं। E001, यहाँ पर हम E001 देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा E001 और उसका एम्प्लॉय नेम है जॉन डोई। देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय नेम जॉन डोई और TL है सोनिया राव। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सेकंड फार्मूला, जो कि है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच के लिए यहाँ पर इंडेक्स और मैच मतलब 2 फार्मूलाज है। फर्स्ट हम यूज करेंगे इंडेक्स इंडेक्स और अरे। यहाँ पर देख सकते हैं उसका सिंटैक्स कैसे यूज करना है। हम पहले सिलेक्ट करेंगे अरे। अरे मतलब कि जो रेंज, जिस जहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू भी रहेगी और जो डेटा हमें, जो वैल्यू हमें रिट्राइव करनी है वो भी उस रेंज में रहेगी। तो हमें क्या क्या चाहिए इधर, हमें यहाँ पर चाहिए एम्प्लॉय नेम, सो, और एम्प्लॉय ID से। तो एम्प्लॉय नेम ये रहा। तो हमें सेम VLOOKUP की तरह यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है, उसको फ्रीज करना है। उसके बाद सेकंड है हमारा कॉमा देने के बाद रो नंबर। यहाँ पर देख सकते हो वो फॉर्मूला गाइड कर रहा है रो नंबर। रो नंबर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मैच फॉर्मूला।
MATCH। उसके बाद टैब प्रेस करके वो फॉर्मूला ओपन हो गया। उसके बाद हमारा क्या है उधर, लुकअप वैल्यू चाहिए यहाँ पर। मैच यहाँ पर क्या चाहिए हमें, रो नंबर फाइंड करना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वैल्यू है, जो एम्प्लॉयड है, वो फाइंड करनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर रहेगी। तो हमारा क्या है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू रहेगी एम्प्लॉयडी। ये एम्प्लॉयडी कितनी दूर है, किस रो में है, तो हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम F5 सिलेक्ट कर दिया, या जहाँ पर हमारी एम्प्लॉय आईडी है। फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करके लुकअप अरे। लुकअप अरे अब ये रहेगा हमारा एम्प्लॉय आईडी से लेकर, मतलब एक कॉलम रहेगा। इसमें से हमें जो एम्प्लॉय आईडी हमें चाहिए वो इस कॉलम में है। तो ये सिलेक्ट करने, पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम उसे फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करके। उसके बाद मैच टाइप एग्जैक्ट चाहिए हमें, सो 0 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। फिर हमें चाहिए कॉलम नंबर। कॉलम नंबर यानी कि हमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तक हमारा जो एम्प्लॉय नेम है, कितनी दूर तक है। विलुकअप में कैसे हम यहाँ पर 4 डाल दिया था, मैन्युअली 4 डाला था, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा 4 या फिर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम मैच चूज करेंगे फिर से। मैच लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी इस बार एम्प्लॉय नेम, यानी कि G4 को ये फाइंड करना है हमें। G4 कॉमा, और वो कहाँ से फाइंड करना है, लुकअप अरे। लुकअप अरे रहेगा अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए और बी कॉलम। सो वहाँ पर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा और 0। ये हो गया। और ब्रैकेट क्लोज, फिर से एक बार ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का, ये हो गया मैच का ब्रैकेट क्लोज। अब इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गए। उसके बाद एंटर। यहाँ आ गया हमारा नेम जॉन डोई, देख सकते हैं वही नेम है। उसके बाद ये रिपीट हो गया। तो अब हम एलओबी, उसी तरीके से एलओबी फाइंड करते हैं। तो एलओबी के लिए फिर से हम यूज करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स फिर अरे रहेगा हमारा एरे। अरे यहाँ से लेकर एलओबी तक अरे पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसे फ्रीज कर लिया F4 प्रेस करके। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद रो नंबर चाहिए। सो रो नंबर के लिए हम यूज करेंगे मैच, मैच फार्मूला। उसके बाद मैच फार्मूला में हमें चाहिए लुकअप वैल्यू। फर्स्ट हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी एम्प्लॉय आईडी F5 सेल। उसके बाद कॉमा, फिर लुकअप अरे। लुकअप अरे अब रहेगा हमारा सेम एम्प्लॉय आईडी से लेकर लास्ट के एम्प्लॉय तक, और उसे फिर से फ्रीज करेंगे। फिर कॉमा, फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ। उसके बाद कॉमा। अब हमें चाहिए कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए हम यूज करेंगे फिर से मैच, मैच टैब प्रेस करके फॉर्मूला ओपन हुआ। उसके बाद लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी एलओबी, यानी कि H4 सेल। उसके बाद कॉमा। अब हमारे लुकअप अरे चाहिए हमें। लुकअप अरे रहेगा हमारा A2 से लेकर E2 तक, राइट। तो ये हो गया हमारा अरे, लुकअप अरे। उसके बाद उसे फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करके, फिर कॉमा, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो 0 प्रेस करेंगे। 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ। उसके बाद इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज हुआ। फिर एंटर। ये आ गया हमारा एलओबी, देख सकते हैं आप E01 का एलओबी है आईटी सर्विस। यहाँ पर वैलिडेट करते हैं, ये देखिए E001 का एलओबी है आईटी सर्विसेज, करेक्ट। सो ये रहा हमारा इंडेक्स मैच। आई होप आपको समझा होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे एम्प्लॉय नेम विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP एंड मैच फार्मूला। तो सेम हम फिर से VLOOKUP फार्मूला यूज करेंगे। फिर टैब लुकअप वैल्यू, फिर लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी एम्प्लॉय आईडी, यानी कि L5 सेल। उसके बाद
टेबल अरे रहेगा हमारा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, राइट। फिर उसको फ्रीज करेंगे। फिर अब हम यूज करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए मैच फार्मूला यूज करना है हमें। मैच फार्मूला, लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी एम्प्लॉय नेम, और लुकअप अरे रहेगा हमारा यहाँ से लेकर एम्प्लॉय डी और एम्प्लॉय नेम, यानी कि और A2 और B2 तक। फिर उसे फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा, फिर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0, फिर से ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर से हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए VLOOKUP का, तो 0, फिर से ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर। ये आ गया हमारा नेम। गाइस अब हम कुछ अलग करते हैं। अब हमें ना ये तीनों वैल्यूज चाहिए, टीएल नेम, एलओबी, सब एलओबी। हम तीनों के लिए फिर से हर एक के लिए है, एक बार फॉर्मूला यूज करते नहीं बैठेंगे। अब हम सिर्फ, हमें चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, तो हमें सिर्फ यहाँ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल R प्रेस करके सिर्फ ड्रैग करने के बाद हमारी वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो हम अब वैसा करते करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चेंज करना होगा। जो लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं हमें उसकी सिर्फ रेंज फ्रीज करनी होगी। वो क्या फ्रीज करना होगा वो अब मैं बताता हूँ आपको। तो हम यूज करते हैं वी लुकअप वी लुकअप और हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी एम्प्लॉय आईडी, यानी कि L5 सेल। अब हमें यहाँ पर जो फ्रीज करना है वो हमें इस वैल्यू को, यहाँ पर हमें L कॉलम फ्रीज करना है। तो हम कैसे करेंगे, F4 प्रेस करते जाएंगे। एक बार प्रेस किया तो हमारी L5 सेल फ्रीज हो गई। फिर से एक बार प्रेस किया तो हमारा वो जो 5 नंबर का कॉलम है वो फ्रीज हो गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें फिर से एक बार F4 प्रेस करेंगे। तो अब हम, ये आ गया देखो, L के आगे डॉलर साइन आ गए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डॉलर साइन आ गए। तो हमें अब हो गया हमारा जो एल कॉलम है वो फ्रीज हो गया। तो यही चाहिए हमें। फिर उसके बाद कॉमा, फिर टेबल अरे रहेगा हमारा ये। अब हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेंज चाहिए हमें। फिर F4 प्रेस करेंगे, फ्रीज हो गया पूरा का पूरा रेंज। उसके बाद कॉमा, अब हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूला, मैच, और हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा टीएल नेम, सॉरी, हाँ टीएल नेम, यही चाहिए हमें, टीएल नेम फाइंड करना है। तो पहले हम यूज करेंगे N4 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा, लुकअप अरे रहेगा अब हमारा यहाँ से लेकर एम्प्लॉय आईडी से लेकर सब एलओबी तक, यानी कि A2 से लेकर F2 तक उसको फ्रीज करेंगे। फिर कॉमा, एग्जैक्ट में चाहिए 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर से एग्जैक्ट में चाहिए लुकअप का इसलिए 0, फिर क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ये आ गया हमारा टीएल। तो अब हम सिर्फ सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल R प्रेस करके छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा, पूरी वैल्यूज आ गई हमारी सिर्फ प्रेस करके। इसीलिए इसी चीज के लिए हम मैच यूज करते हैं। इससे जब भी हमें ज्यादा डेटा की जरूरत हो, ज्यादा फॉर्म मतलब ज्यादा डेटा हो, तो अब हम ऐसा यूज कर सकते हैं, मैच। आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो गाइज हमारा नेक्स्ट फार्मूला है काउंटिफ। हमें चाहिए इस एम्प्लॉय का प्रेजेंट काउंट, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कितने दिन ये बंदा प्रेजेंट था ऑफिस में, ये जानेंगे हम। यानी कि कितने पी है या इस रेंज से यहाँ तक कितने पी है, ये वो हमें काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे काउंट इफ फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पर आ गया काउंट इफ, उसका सिंटेक्स भी आ गया। हमें पहले सिलेक्ट करना है रेंज, ये रही हमारी रेंज। फिर उसके बाद कॉमा, राइट। उसके बाद हमें चाहिए क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हमें क्या चाहिए, इस रेंज में कितने पी है। सो हम उसे डबल एपोस्ट्रोफी में पी
लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया हमारा काउंट। अब हमें पूरे एम्प्लॉयज का चाहिए, तो हम सिंपली जाएंगे कंट्रोल डी प्रेस करके, ये आ गया हमारा सभी एम्प्लॉयज का काउंट, प्रेजेंट काउंट। सिंपली फिर से हमें यहाँ पर चलिए देखते हैं, अभी हम एब्सेंट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से हम यूज करेंगे काउंट इफ, ये आ गया हमारा काउंट इफ। उसके बाद रेंज, ये रही हमारी रेंज। उसके बाद हमें चाहिए क्राइटेरिया, अब हमें चाहिए एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट का काउंट चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए, एब्सेंट का मतलब दो हो सकता है, एब्सेंट मतलब ए या फिर लीव, राइट। तो हम इस बार दो बार यूज करेंगे काउंट इफ। तो पहले हमें चाहिए, हम पहले फाइंड करते हैं ए का काउंट, फाइंड करते हैं फर्स्ट। फिर हम ए ब्रैकेट और एपोस्ट्रोफी में ए लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया एक, ए का काउंट। देख सकते हैं आप, इस रेंज में सिर्फ एक ही बार ये यहाँ पर 19 अगस्त को, फिर कहीं पर भी नहीं है, राइट। तो अब हम यहाँ पर ए मतलब अनप्लैंड लीव्स रहती है और लीव मतलब प्लैंड लीव्स रहती है। अगर हमें दोनों चाहिए मतलब एब्सेंट का काउंट मतलब दोनों पकड़ना है, तो हम फिर से यहाँ पर हम प्लस करके काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ फिर से, फिर रेंज, सेम रेंज रहेगी हमारी 1 अगस्त से लेकर, मतलब यहाँ पर J3 से लेकर AN3 तक, फिर कॉमा। अब हमें चाहिए लीव का काउंट, एल, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारा लीव, दोनों ए और एल का काउंट आ गया हमारे पास। फिर उसे कंट्रोल डी प्रेस करके डाउन, ये आ गया हमारा सभी का काउंट। यहीं पर सम इफ का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, राइट। सम इफ, यहाँ पर हमें चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट के कितने लोग प्रेजेंट थे, ये चाहिए हमें इस बार। तो कैसे काउंट करेंगे हम, सम इफ, सम इफ, ये रहा हमारा सम इफ फॉर्मूला। टैब, हमें क्या चाहिए फिर, फर्स्ट सम रेंज, ये रही हमारी सम रेंज। इससे हमें सम करना है, इसका सम करना है। लेकिन क्या, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि क्राइटेरिया रेंज, ये रही हमारी रेंज। इसमें से सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का हमें कितने लोग प्रेजेंट थे सेल्स डिपार्टमेंट के, वो जानना है सिर्फ हमें। फिर हमने ये सिलेक्ट कर दिया रेंज, उसके बाद कॉमा प्रेस कर दिया। उसके बाद हम क्राइटेरिया वन क्या रहेगा हमारा, सिंपली यहाँ पर सेल्स, ये देखिए G30 सेल नंबर, सिर्फ सेल्स का काउंट चाहिए, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए आ गया हमारा 119 पीपल प्रेजेंट है सेल्स डिपार्टमेंट के। हम फिल्टर यूज करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके हम फिल्टर यूज किया। यहाँ पर सिंपली हमें सिलेक्ट करना है सेल्स, सेल्स। यहाँ पर देखिए ये काउंट आ गया 119, यहाँ पर देख सकते हैं 119। चलिए अब हम दो कंडीशन दे के देखते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, विवेक कपूर भी लेंगे कंडीशन में। अब हम विवेक कपूर यहाँ पर ले लिया। तो अब हमें क्या चाहिए कि विवेक कपूर और सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट में विवेक कपूर के कितने बंदे आए थे। विवेक कपूर कौन है, टीएल है, राइट। सो इस टीम के, विवेक कपूर के टीम से सेल्स डिपार्टमेंट से कितने लोग प्रेजेंट थे पूरे मंथ में, ये वो जानना है हमें। तो कैसे करेंगे हम, फिर से यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला, राइट। सम इफ, सम रेंज हो गई हमारी ये। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा ये, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा, क्राइटेरिया रेंज ये रही। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है हमारा फर्स्ट सेल्स, यानी कि G30, G30 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया टू,
रेंज चाहिए क्राइटेरिया टू की। ये रहे हैं हमारे क्राइटेरिया टू की रेंज, उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या क्या है हमारा क्राइटेरिया टू, ये विवेक कपूर, राइट। सो विवेक कपूर सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया हमारा 52 काउंट, यानी कि इस मंथ में, अगस्त मंथ में 52 लोग सेल्स डिपार्टमेंट से और विवेक कपूर की टीम से थे। तो ये हो गया हमारा समिस फॉर्मूला। सो गाइज अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वो है कॉन्केटिनेट। तो हम क्या कॉन्केटिनेट करने वाले हैं, अब हमें फुल नेम रिट्राइव करना है। इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके हमें फुल नेम चाहिए। तो कैसे देखें करेंगे, हम देखते हैं। हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। ये रहा कॉन्कैटिनेट, टैब प्रेस करके ओपन किया, फिर हमें चाहिए टेक्स्ट वन, यानी कि ये रहा हमारा टेक्स्ट वन, फिर कॉमा, फिर हमें टेक्स्ट टू की जगह हम स्पेस लेंगे। स्पेस कैसे लेंगे, यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी में हम अ, उसके बाद स्पेस, फिर डबल एपोस्ट्रोफी क्लोज, उसके बाद कॉमा, फिर उसे हम लास्ट नेम लेंगे टेक्स्ट थ्री में। ये हो गया। उसके बाद वो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये रहा हमारा फुल नेम, जॉन डोई। हम इसे ड्रैग करेंगे, ये आ गया हमारा फुल नेम, राइट। इसके बाद है हम यूज करेंगे अब टेक्स्ट फॉर्मूला। मंथ, हमें मंथ रिट्राइव करना है, सिर्फ इस ज्वाइनिंग डेट है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पर मंथ चाहिए, ना हमें फर्स्ट डेट चाहिए, लेकिन मतलब कि 12 भी नहीं चाहिए हमें, और 2022 भी नहीं चाहिए। तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एक्स टी टेक्स्ट। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या रहेगी, ये ज्वाइनिंग डेट, ये अप टू, फिर कॉमा। अब हमें फॉर्मेट देना होगा यहाँ पर, तो फिर से हम फॉर्मेट देंगे। हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पर मंथ चाहिए, राइट। सो हम एम प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये आ गया हमारा मंथ। फिर से हम ड्रैग कर देंगे, ये आ गया हमारा टेक्स्ट मंथ। अब हम इफ फॉर्मूला यूज करके इंसेंटिव्स देंगे कि कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम कंडीशन रखते हैं कि अगर इस बंदे की एलओबी, अगर आईटी सर्विसेज या फिर सब, हाँ ठीक है, आईटी सर्विसेज हो तो हम उसे देंगे 50,000 इंसेंटिव। अगर नहीं है, मतलब आईटी सर्विसेज के अलावा जो भी होंगे उनको हम इंसेंटिव देंगे 25,000। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। इफ इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारी पहली लॉजिकल टेस्ट क्या है कि D2, अगर D2 इज इक्वल टू आईटी सर्विसेज है, तो हमें 50,000 रुपीज देना है, राइट। एल्स, नहीं तो हमें 25,000 देंगे, क्लोथ्स, एंटर। ये देखिए आईटी सर्विस से तो 50,000 आ गए हमें, कंट्रोल डी, ये आ गया हमारा। ये फाइनेंस है इसलिए हमें 25,000, इसको एचआर को 25, आईटी को 50, एचआर को 25, ऐसे हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला। सो गाइस अब हम सीखते हैं लेंथ, लेफ्ट और राइट फॉर्मूला। चलिए कैसे, पहले हम लेंथ देखते हैं। हम चेक करते हैं कि इस जॉन डोई नाम की जो बंदा, मतलब ये जो नेम है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ आ गई 8। इस नेम में जो लेंथ है, वो लेंथ स्पेस स्पेस भी कंसिडर होती है इसमें, इसलिए यहाँ पर 8 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ। उसके बाद हम यूज करते लेफ्ट। सपोज हमें रिट्राइव करना है कि
हमें सपोज हमें इस नेम में से, ये जो फुल नेम है, इसमें से हमें फर्स्ट 4 वर्ड चाहिए, सिर्फ 4 वर्ड चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? हम उसे लेफ्ट फॉर्मूलाइज करेंगे। उसके बाद G2 यानी कि ये फुल नेम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 चाहिए, तो 4 एंटर। यहाँ गए जॉन। देखिए, एक चार फर्स्ट 4 कैरेक्टर आ गए इस सेंटेंस में से। उसके बाद कंट्रोल डी, देखिए 4 4 4 4 आ गए। उसके बाद हमें लास्ट में से अब 4 कैरेक्टर चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? राइट टेक्स्ट हो गया हमारा ये। उसके बाद कितने चाहिए? 4 कैरेक्टर्स चाहिए। राइट एंटर एंटर, ये आ गए हमारे 4 कैरेक्टर्स। इसमें अब देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस भी आ गए, इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। 4 कैरेक्टर्स बोला था तो स्पेस भी आ गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए ERM वर्मा में से ERMA सिलेक्ट हो गया। सो गाइज, आई होप आपको जो भी फॉर्मूलेज मैंने आज सिखाए वो आपको समझे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाईज दूंगा। और अगर आपको कुछ और सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।